Assalamualaikum, Assalamualaikum to all of you. So today we are going to start the very first section of the science session, and that is an introductory class of the science. The definition of the science. Science is a systematic study of the natural world through observation, investigation, and experimentation. ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है अपनी अराउंड जो नेचुरल वर्ल्ड है उसकी थ्रू ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, ये हमें हेल्प करती है कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और नेचर को अंडरस्टैंड करें कि नेचर कैसे काम करती है। ठीक है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर नमूने से इस दुनिया में गुजार सकें। ये एक जनरल सी डेफिनेशन थी जो आप सबको पता होगा। उसके बाद इस सब्जेक्ट या इस सिलेबस में हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यानी इस साइंस के सब्जेक्ट को हमने डिवाइड किया है मेन ब्रांचेस में। ठीक है, एक बायोलॉजी है जिसमें हम लिविंग थिंग्स यानी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे। देन केमिस्ट्री है जिसमें मैटर, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। देन फिज़िक्स जिसमें एनर्जी, फोर्स, मोशन, साउंड उसको डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल जो हमारे टॉपिक्स होंगे इन तीनों में से डिवाइडेड होंगे। कुछ टॉपिक बायोलॉजी के होंगे, कुछ केमिस्ट्री के एंड कुछ फिज़िक्स के। उसके बाद हम थोड़ा साइंटिफिक मेथड को डिस्कस करें कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सा वे अख्तियार करते हैं, तो उस वे को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। हम सेंसेस के थ्रू अपनी सराउंडिंग या अराउंडिंग या नेचुरल वर्ल्ड को या किसी फिनोमेना को या किसी प्रोसेस को सेंसेस के थ्रू उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सेंसेस अपनी टच, स्मेल वगैरह वगैरह। इसके बाद उस पर हम क्वेश्चन राइज करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पर उस पर क्वेश्चन करते हैं। देन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं एक स्मॉल या इंटेलिजेंट गेस को या प्रेडिक्शन को। ठीक है, फॉर सपोज आप ये कहें कि इस अमल के पीछे ये सबब हो सकता है। आप मतलब एक गेस कर रहे हैं, एक इंटेलिजेंट गेस कर रहे हैं। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आया जो मैंने सोचा था वो ठीक था या नहीं था। अगर ठीक था तो कैसे, अगर ठीक नहीं था तो कैसे। फिर उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये डेटा आया और इस रिजल्ट के बुनियाद पर ये जो है ना वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद हम कंक्लूजन ड्राइव करते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट लिखते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड के जिसके थ्रू हम चीज़ों को, फिनोमेना को या प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद हम सेल की तरफ आते हैं। बेसिक साइंस से, क्योंकि सेल से स्टार्ट लें तो अच्छा है। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कितने भी ऑर्गेनिजम्स हो वो सब के सब सेल के बने होते हैं। ये सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स जिसमें प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंजाई हो, ये सब के सब या तो कोई एक सेल का बना हो या कोई मोर देन वन सेल बना होता है, जिसको मल्टी सेलुलर कहते हैं, और एक सेल वाले को यूनिसेलुलर कहते हैं। तो सब के सब चाहे मल्टी हो या यूनि हो, सब के सब सेल के बने होते हैं। सेल को डिस्कवर करने वाला बंदा जो था रॉबर्ट हुक था, जिसने 1665 में सेल को डिस्कवर। उसके बाद कुछ सेल ऑर्गेनेल्स यानी सेल में अंदर जो मौजूद ज़रात होते हैं उसके क्या नेम्स हैं, उसके क्या फंक्शंस हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन। ये आउटर लेयर है जो कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिस्ट को सेल में कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, उसकी जो कंट्रोल करता है उसको सेल मेम्ब्रेन करता है। देन साइटोप्लाज्म, ये जेली लाइक फ्लूइड मटेरियल है सेल में अंदर, जिसमें अंदर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद न्यूक्लियस है, ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ यानी डीएनए मटेरियल होता है। ये सेल के पूरे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। देन सेल वॉल है, ये रिजिड आउटर कवरिंग इन प्लांट सेल। सेल वॉल मतलब सेल मेम्ब्रेन्स के भी ऊपर होती है, मगर प्लांट सेल में। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती। ठीक है, प्लांट सेल को ये एक शेप देती है, सपोर्ट देती है, उसको रिजिड बनाती है, उसको सख्त बनाती है सेल वॉल। देन क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट सेल में होता है। इसमें क्लोरोफिल मादा होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। देन वैक्यूल, ये एक खालनुमा होते हैं जिसमें वाटर स्टोरेज होता है, फूड होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, ये प्लांट सेल में लार्ज होते हैं मगर एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं।
इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल में, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद राइबोसोम ये प्रोटीन बनाता है सेल में अंदर। इसके बाद एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ये मटेरियल को कैरी करता है सेल में अंदर। इसके दो किस्म है, एक रफ है और एक स्मूथ है। रफ उसको कहते हैं जिसके बाहर राइबोसोम लगे हुए, और स्मूथ इसको कहते हैं जो कि राइबोसोम के बगैर हो। गोल्जी बॉडीज ये प्रोटीन को पैक करते हैं और सेंड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल में। देन लाइसोसोम है, ये वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है और सिस्टम पूरे को सेल के अंदर सिस्टम को क्लीन अप करता है। तो ये थे सेल ऑर्गेनेल्स और इसके थोड़ी बहुत फंक्शंस। ठीक है, बाद हमने क्लास में यह डिस्कस किया था कि हम पीडीएफ नोट्स शेयर करेंगे। ठीक है, क्लास 5th से हमने स्टार्ट किया था, क्लास 5th ऑनवर्ड्स। ठीक है, रोज़ के हिसाब से आपको 2 चैप्टर्स मिलेंगे क्लास 5th की साइंस के, आपको रीड करना होगा। एंड देन सेकंड क्लास में आपको चैप्टर 3 एंड 4 मिलेगा, उसको रीड करना पड़ेगा। ऐसे ही मतलब हर क्लास के बाद आपको दो चैप्टर्स मिलेंगे हर क्लास 5 से। अगर 5 पूरा होगा तो 6 ऐसे स्टार्ट करेंगे, 6 पूरा होगा तो 7, 7 पूरा होगा तो 8। ठीक है, मतलब हम क्लास 5 से क्लास 8 तक साइंस के बुक्स भी पढ़ेंगे, एंड देन ये लेक्चर्स भी आपको चलते रहेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।